So hello everyone, today we will be doing the exercise of chapter number agriculture. तो देखो ये तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे MCQs. सेकंड देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स. Name one important beverage crop and specify the geographical conditions required for its growth. तो कोई भी एक beverage crop ले लो, फॉर एग्जाम्पल टी ले लेते हैं. ओपन योर बुक एंड मार्क द आंसर्स इन योर बुक. ठीक है, तो कोई भी एक बेवरेज क्रॉप हमने ले ली. चलो टी, उसके बारे में देखते हैं. टी कहाँ गई? ये टी या फिर कॉफी ले लो. देखो कॉफी का तुम्हारा ये आंसर हो गया, ये मैंने पहले ही मार्क लगाए थे. कॉफी ले सकते हो या फिर टी ले सकते हो, इसमें कोई भी एक बोला है तो बेवरेज क्रॉप आपकी कॉफी भी होती है. तो कॉफी के आपके 3 पॉइंट्स मैंने मार्क करवा रखे हैं. ये जो अलग आपको अलग अलग कलर से दिख रहे हैं, इसे आप अलग अलग पॉइंट्स करके लिखिए अपनी कॉपी में. ठीक है, सो इंडिया कॉफी is known in the world for its quality. दूसरा the Arabica variety. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. तो जो अराबिका वैरायटी है वो यमन से आई है और वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती है. इनिशियली जो उसकी कल्टीवेशन है वो बाबा बुडान हिल्स में होती थी, लेकिन अब उसकी कल्टीवेशन नीलगिरी में कन्फाइन हो गई है. और जो नीलगिरी हिल्स है कहाँ पर है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजंस वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड. तो एक स्टेपल क्रॉप हमने जैसे ले लिया राइस. ठीक है, तो देखो ये रहा, इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजर It is the staple food crop of a majority of the people in India. ठीक है, अब उसका रीजन आपको बताना है. नेम आपने कर दिया, दैट इज राइस. अब उसका नाम बता दो. नाम आपने बता दिया राइस. राइस इज द मेन स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया. अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि रीजंस भी बताओ कहां पर ये प्रोड्यूस हुआ है. तो रीजंस आप क्या बताएंगे? रीजंस यू विल बी राइटिंग दिस. इतना लिखेंगे. राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन्स. देन आप सेकेंड पॉइंट डालकर लिखेंगे, इट ग्रोज in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. एंड ये आपका पेज नंबर किस पर है? 34 एंड 32 पेज नंबर पर आपका इसका आंसर था. यू जस्ट नीड टू, जो ये मैंने ग्रीन उससे हाईलाइट किया था, ये आपको पहली लाइन में लिखना है. देन फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखिए राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन. सेकेंड पॉइंट आप यहां से यहां तक लिख दोगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, and list the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of farmers. ये देखो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि क्या क्या आप इसमें लिख सकते हैं. सो प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट, यहां से यहां तक एक पॉइंट हो गया. फिर ये किसान वाला, यहां से यहां तक एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया. और फिर आपको लिखना है स्पेशल बुलेटिन्स वाला, ये थर्ड पॉइंट हो गया.
और फिर ये लास्ट आपका 4th पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। यहाँ तो आपको 30 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला है, बट आपका ये एग्जाम में 3 मार्क्स का इजीली पूछा जा सकता है, तो आप 4 पॉइंट्स लिख कर आएंगे वहाँ। अब आपको 120 वर्ड्स में ये आपका आ गए लॉन्ग क्वेश्चंस, such as the initiative taken by the government to ensure the increase in agricultural production। आपको इनिशिएटिव बताना है जो सरकार ने लिए थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सो देखो इसका मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है, इसे समझते हैं। तो कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? सो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ये एक प्रायोरिटी थी कि हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा ही करेंगे। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। 4 वर्ड मैजिकल वर्ड्स है ये आपके, याद रखना। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ठीक है। लैंड फॉर्म पर मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ग्रीन रेवोल्यूशन was based on the use of package technology, and white revolution was some of the strategies initiated to improve a lot of Indian agriculture. Minimum support price policy or provision for crop insurance, subsidy on agricultural inputs, resources such as power and fertilizers, Grameen banks, Kisan credit card, personal accident insurance scheme, ये सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब ये बिल्कुल रट्टे लगा लो इन 4 पॉइंट्स के तो, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट आंसर, ये हो गया। सेकंड देखते हैं, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। तो राइस के बारे में यहाँ लिख दिया है, द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ राइस आर एज फॉलोज। ये एक खरीफ क्रॉप है जो कि जिसे कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कल्टीवेशन के लिए चाहिए होता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी इसे चाहिए होती है। एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए। ग्रोथ, रिच alluvial soil, flood plains, deltaic areas which are renewed every year are ideal for rice cultivation। ठीक है। अब राइस को अबेंडेंट और गुड वाटर सप्लाई चाहिए इरिगेशन में। फ्लडेड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ इट्स growing season in June July, plenty of cheap labor as most of the farming involves manual labor। So these are the 4 points। So that's all for today। You have completely done the chapter agriculture और इसके explanation भी जरूर देख लेना। I have explained बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और एक भी चीज इसमें नहीं छूटी होगी, हर एक चीज बहुत डीपली बताई है। 4 पार्ट्स है वीडियो के, आधे आधे घंटे की हर एक वीडियो है। लास्ट जो 4th पार्ट था आपका वो 15 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से, और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डिस्कस होगी।